दोस्तों नमस्कार, मैं कर्ण सिंह आधार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी 19 जून का प्री होने वाला है, जैसे पहले संभावनाएं थी कि जैसे जब अभी 2019 वाले के लेकर जब कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसको रोका, रिजल्ट दोबारा से तैयार करने के लिए दिया, तो आदेश दिया, तो उसके बाद ये लगने लगा था कि मेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या प्री अपने समय से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कमीशन ने, MPSC कमीशन ने प्री अपने मेंस का एग्जाम जो अभी लेकर के 24-29 अप्रैल के बीच में जो लेकर के इन्होंने तो प्रूव कर दिया कि समय से सब एग्जाम अपने प्रॉपर लेंगे। अब इसका मतलब है कि 2019 वाला वो 2000 जो अभी 21 का प्री होने वाला है, जब 2020 का मेंस ले लिया है, 2021 का प्री भी 19 जून का ही होने वाला है, ये पक्का है। दोस्तों आप लोग सब लोग अभी समय काफी बिजी होंगे, सभी प्रयासरत होंगे पूरा अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए, ताकि प्री में अच्छे से अच्छा स्कोर करें और अपनी मेंस के लिए हम सुरक्षित करें अपने आप को। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं आज स्ट्रेटजी पे डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे हमारी जो प्री की स्ट्रेटजी क्या रहे कि जिस पर हमारा 100% प्री में सिलेक्शन हो ही, उसके लिए थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, MP के बच्चों में सबसे बड़ी खामी क्या है, गलतियां क्या है, कि हम साल भर GS पढ़ते हैं। साल भर GS मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, इनको हम लोग साल भर पढ़ते रह जाते हैं। और जो हमारे यहाँ प्री और मेंस को दोनों को आप देखेंगे अंतर क्या है, कि जैसे हमारे यहाँ जो प्री में है, प्री का अलग पूरा स्ट्रेटजी है, अलग पूरा उसका पैटर्न है। और UPSC और UPPSC सब स्टेट्स आप देखेंगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ PSC हो, सबसे आप देखेंगे इसका MPPSC एक अलग पैटर्न है। MPPSC में पूछने का विषय आप कुछ सालों से देख रहे हैं, ट्रेंड बदला है कि MPPSC में जो जिसे मान लिया हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, जनरल साइंस, इकोनॉमी, जिसको हम लोग GS कहते हैं, ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जो UPSC में 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जनरल साइंस और इकोनॉमी, इनसे मुश्किल से अब आप देखेंगे हर वर्ष तो मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन रहते हैं। हमारे यहाँ सर्वाधिक क्वेश्चन इस समय किससे पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों इस समय सर्वाधिक क्वेश्चन जो हमारा है लोकल से क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। लोकल का मतलब यह है कि जैसे जो हमारे यहाँ दूसरे स्टेटों में या MPPSC के अलावा UPSC या UPPSC वगैरह में सब में नहीं पूछे जाते हैं। इनमें जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो लोकल स्टेट का MPGS का इसमें सर्वाधिक रोल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे, पिछली बार भी 33 क्वेश्चन पूछा था, तो 33 से 35 क्वेश्चन हमारे यहाँ किससे पूछे जा रहे हैं, तो MPGS से। दूसरा, इन्होंने जो जैसे मान लीजिए आयोग है, आयोग को स्पेशल हमारे यहाँ ही सिलेबस में 9th यूनिट के रूप में शामिल कर रखा है। ICT अलग से कंप्यूटर के रूप में हमारे यहाँ MPPSC में शामिल कर रखा है। इन्होंने 10 यूनिट जरूर डिवाइड किया है, तो 10 यूनिट से पहले हम लोगों को लग रहा था कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूरा पूछेगा। पिछली बार जब पहली बार 2020 का जब प्री का पेपर आया, प्री का पेपर होने वाला था, जब सिलेबस आया, तो अपने को यही लग रहा था कि ये 10 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछेगा, हर यूनिट से 100 क्वेश्चन पूरा पूछेगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा इस बार जैसे MP जो GS पूरा टोटल पूछ रहा है, तो 33 से लेकर 35 क्वेश्चन पूछ। वहीं पास जैसे जो इन्होंने आयोग को शामिल किया सिलेबस में, तो आयोग से भी पिछली बार 9 क्वेश्चन रहे, और मान के चले कि 9-10 क्वेश्चन आपसे हर बार आयोग में से ये पूछेगा। साथ ही जैसे पिछली बार हम लोग साइंस और ICT को जोड़ करके हम लोग 15 क्वेश्चन सोच रहे थे, जो कि इसमें 9-10 क्वेश्चन किसके हैं, ICT के हैं, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही जैसे जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स भी हमारे यहां के और अलग स्टेटों के करंट अफेयर्स भी हमारे यानी MP स्टेट और UPSC या UPPSC से देखेंगे तो वहां करंट अफेयर्स अलग रहता है। UPSC में जैसे 6 महीने का जनरली करंट अफेयर्स पूछता है, जिस जब से वैकेंसी देता है, और प्री होने तक का करंट अफेयर्स पूछता है। वहीं UPPSC में साल भर का करंट अफेयर्स पूछता है, लेकिन वहां सभी चीज से पूछता है। करंट का मतलब वहां करंट होता है, IR भी करंट पूछेगा, नेशनल इवेंट्स भी करंट पूछेगा, स्पोर्ट्स भी करंट पूछेगा। स्पोर्ट्स में सभी विधियों को, यानी चाहे टेनिस हो, चाहे रग्बी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, सबसे पूछेगा। लेकिन वहीं हमारे MPPSC का करंट देखेंगे तो यहां पास करंट 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा नेशनल इवेंट्स, जैसे जो हमारे यहां MPPSC पूछता है, तो नेशनल इवेंट्स पूछता है। नेशनल इवेंट्स में ये राष्ट्रीय घटनाएं, यहां IR से क्वेश्चन हमारे यहाँ MP में नहीं पूछता, कभी एक्सेप्शन एक आध क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पूछेगा करंट में। अब जैसे स्पोर्ट्स जो हमारे यहाँ करंट पूछता है, स्पोर्ट्स में भी 2 भाग में डिवाइड कर देता है। 2 भाग में कौन कौन सा डिवाइड करता है, तो एक तो हमारे यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो करंट स्पोर्ट्स पूछता है, करंट स्पोर्ट्स के अलावा ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी पूछता है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स
अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ जो करंट है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5-7 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ डायरेक्ट नेशनल इवेंट से पूछता है, फिर 5 क्वेश्चन करीब हमारे यहाँ करंट स्पोर्ट्स से पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन पूछता है, और क्रिकेट इसका फेवरेट है, तो क्रिकेट से क्वेश्चन तो रहता है। दूसरा कि जो ट्रेडिशनल करंट स्पोर्ट्स पूछता है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में भी आप हर बार देखेंगे, तो जैसे हमारे यहाँ एमपीपीएससी में कभी ये इस खिलाड़ियों के कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित पूछता है, कभी खेल की शब्दावलियां पूछता है, कई बात इस हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में कहीं पास हमारे यहाँ कौन सा मैदान, क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान कहाँ है, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सब ट्रेडिशनल, या कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन ने कौन सी बुक्स लिखी है, ये सब क्वेश्चन हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में पूछा जाता है। हम लोग जो करंट में सिलेबस इन्होंने दे रखा है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खेल कूद का, तो उसको लेकर हमारे यहाँ खेल कूद का जैसे करंट अफेयर्स में जो 15 क्वेश्चन करीब पूछता है हर बार, ईमान के रखें इससे 15 से 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ हर बार पूछता है, और ये 15 से 20 क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है 50-50% में। 50% नेशनल इवेंट्स पूछता है और 50% स्पोर्ट्स पूछता है, और वो 50% जो स्पोर्ट्स पूछता है उसमें भी 25-25% डिवाइड हो जाता है, यानी 50% वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पूछेगा और 50% करंट स्पोर्ट्स पूछेगा। और इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे करंट जब तैयारी कर रहे हैं, तो नेशनल इवेंट्स पूरा हम साल भर का, पिछला जब से एग्जाम हुआ है, ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी ने जैसा पिछला जो प्री लिया है एग्जाम का, पिछला प्री से लेकर के नेक्स्ट प्री तक का हमको पूरा कंप्लीट करंट तैयार करना पड़ता है। इस समय जैसे आपको मैं राय दूंगा, जैसे इलाहाबाद से जो घटनाचक्र दृष्टि निकलती है करंट अफेयर्स की, वो आ चुकी है, हमने टेलीग्राम वगैरह पे अपने ग्रुप पर उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी है। शादी स्पीडी की करंट आ चुकी है, उसको भी मैंने अभी अप्रैल तक का था पूरा करंट। जनरली अप्रैल के बाद का बहुत कम चांस है कि 1-2 क्वेश्चन पूछे शायद, नहीं तो अप्रैल तक का ही करंट अफेयर्स पूछता है एमपीपीएससी। मान लिया अभी जून में एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल तक का पूरा कवर कर देगा। तो जो दृष्टि की हमने पीडीएफ भी सेंड कर रखी है ग्रुप पर अपने, यानी टेलीग्राम चैनल पर, तो अब इंस्टाग्राम में भी उसको सेंड करवा देंगे। तो जनरली उसके करंट से हमारा पूरा दृष्टि वाले से हमारा कवर हो जाएगा। दूसरा उसमें हमारा जो करंट है पिछले 1 साल का पूरा, मार्च से लेकर के अभी अप्रैल तक का पूरा करंट, तो ये ध्यान रखिएगा नेशनल इवेंट्स हमारा वहां से करंट्स पूरा हो जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए ध्यान रखना है कि हमको करंट्स जो स्पोर्ट्स पूछेंगे तो वो तो इस चीज से हमारे दृष्टि वाले से स्पीडी से कवर हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है इसके लिए मैं राय दूंगा बच्चों कि जैसे जो हमारे यहाँ प्रतियोगिता दर्पण की विषयांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण का खेल कूद विषयांक, ये खेल कूद जो विषयांक आता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे हमारे यहाँ क्या करते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट से बीवी सोचते हैं बीवी पूरा स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो चपरासी के बाबू का एग्जाम नहीं ले रहा, वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम ले रहा और एमपीपीएससी के एग्जाम ले रहा, क्लास 2 ऑफिसर्स का। गजेटेड ऑफिसर आपको ऐसे नहीं बना देगा कि लूसेंट पढ़ के हम चले गए और गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो विविध पूछेगा, विविध में आपको थोड़ा सा व्यापक जाना है, डेप्थ में जाना है। जैसे हमारे एक के लिए बुक आती है, उसमें अच्छा डेप्थ में विविध देता है, इसका यूनिक गाइड वगैरह है, बहुत सारे हमारे विविध के लिए बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ पर हमको डेप्थ में मिलता है मैटर। दूसरा जैसे खेलकूद विषय जो प्रतियोगिता दर्पण है, तो स्पोर्ट्स का पूरा ट्रेडिशनल यहाँ पर से कवर कर देता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जैसे हमारे यहाँ जो 4 पार्ट हैं, 35, 10, 45, 10, 55 और 15 से 20, यानी 70 क्वेश्चन, तो मान चलिए 70-75 क्वेश्चन आपको इन्हीं चारों से पूछा जा रहा है। आपको 65 से 70 क्वेश्चन ये कौन देगा, सिर्फ आपको लोकल देगा, लोकल फॉर वोकल। यानी ये लोकल आपको हम लोकल इसलिए बोलते हैं कि ये दूसरे कहीं भी स्टेट में, दूसरे किसी भी स्टेट में, अदर स्टेट्स में या यूपीएससी में इन चीजों पर फोकस नहीं किया जाता। और एमपीपीएससी अदर स्टेट या यूपीएससी वाले बच्चों को बाहर करने के लिए ये लोकल पे फोकस करता है, यानी लोकल फॉर वोकल पे जोर देता है कि आप लोकल जो प्री पे, ताकि हमारे यहाँ ज्यादा एमपी के लड़के हों, बाहर लड़के छट जाए। इसीलिए इन 4 चीजों पर मेन एमपीपीएससी फोकस कर रहा है। पिछले एग्जामों से आप देख रहे हैं 2017, 2018, 2019, अभी 2020 का, तो सर्वाधिक 65 से 70 क्वेश्चन इन चारों पार्ट से रह रहे हैं, मात्र एमपीजीएस, आयोग और आईसीटी और करंट अफेयर्स से। तो हमको बच्चों में ध्यान रखना है, अपना तो आज 25 साल का ये अनुभव है, हर बार का प्री मेंस का अपन तो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, पूरा ट्रेंड समझते हैं और कहाँ से क्या ये बताते हैं बच्चों को। भाई जैसे आप साल भर जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, मेंस में मेन रोल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस का, इकोनॉमी का है, लेकिन वो जीएस का जो 4 सब्जेक्ट है मेन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और जनरल साइंस, इनका मेंस में मेन रोल है, प्री में मेन रोल है जो सिलेक्शन दिलाने का। अब आज के बाद आप आज से ही जीएस पढ़ना बंद कर दें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, तब भी 100% प्री होगा, क्योंकि मान लीजिए उसमें से 25-30 क्वेश्चन जो पूछेगा
30-35 क्वेश्चन जीएस का, उसमें मेरी गारंटी 25% आपका, वो 25 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि आपने पहले से जनरल साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो उसमें से आप आज से पढ़ना बंद भी कर देते हैं 19 जून तक, तब भी मेरी गारंटी है उसमें से 35 या 35 क्वेश्चन में से आपके 100% 20 क्वेश्चन सही हों। लेकिन यदि आप इन पे फोकस नहीं करेंगे तो आप प्री से बाहर हो जाएंगे, इसकी भी गारंटी। इसीलिए आप किस पे फोकस करें, अब एमपीजीएस पर, आयोग को अच्छे से तैयार करें, आईसीटी और करंट अफेयर्स पर फोकस करें। और करंट अफेयर्स में भी जो हमने जोर दिया किस पर, स्पोर्ट्स पर, वो भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पर, ताकि वो 50% आप जो मान लीजिए कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे 50% ट्रेडिशनल, आप उसको कवर कर सकें। यदि आप इन चारों को बेहतरीन से गलतियां आप रोक लेते हैं, आप गलती नहीं होने देते हैं, इनमें से आप 70 क्वेश्चन 65-70 क्वेश्चन में से यदि आप 55 भी सही करते हैं तो 100% आप 75-80% क्वेश्चन सही करेंगे। चाहे जितना, जैसे पिछली बार इतना गंदा पेपर आया था, मतलब गंदा तो नहीं कर सकते लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड था, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कहीं भी साल में जिनका नहीं मिल रहा था, 15-20 क्वेश्चनों का, जो लोग मार रहे थे, तुक्का लगा रहे थे, तुक्का बता रहे थे सब कोई। मैं तो खुद स्वीकार करता हूं भाई कि उसमें से 80-82 क्वेश्चन के अलावा मैं भी नहीं जानता था उसमें 15-18 क्वेश्चनों का आंसर कहां मिलेगा। लेकिन यह था कि आप ये बताएं कि उसमें से 80 क्वेश्चन, जो 80-82 क्वेश्चन तो करने लायक थे, तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए, जो हम करते हैं उसी से मेरिट बनती है। इसीलिए तो 70 से नीचे मेरिट आ गई। इसीलिए हमको फोकस करना है, जो इन चारों पर हम फोकस करेंगे, इन 65-70 से हम गलतियां रोक लेते हैं 65-70 क्वेश्चन पर, तो 100% हम इसमें से 55-60 भी सही करेंगे, तब भी हमारा ये 25 तो इधर रहेगा ही सही। तो हम 50-55 भी सही करेंगे, तब भी हमारा 75 से 80 के बीच में रहेगा, और 100% हमारा प्री सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, इस प्री के एग्जाम को फोकस करें आप। साथ में हम इन चारों पर लेके आते हैं कुछ ना कुछ आपको लिए सामग्री, कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे आपको कंटिन्यूअस। करंट अफेयर्स में भी लेंगे, संडे वगैरह को क्लास स्पेशल भी अपनी ऑफलाइन चालू करेंगे। साथ ही आईसीटी और आयोग पर क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे। साथ ही साथ एमपीजीएस पर भी जो कल्याणकारी योजनाएं वगैरह हैं जो सब, उन पर भी आएंगे, अपन एक एक टॉपिक को लेकर के अच्छे से करेंगे। तो बच्चों, अब नेक्स्ट हम टॉपिक बाय टॉपिक इन चारों पर थोड़ा से आपको हम वीडियो लेकर के मिलेंगे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।